एक छोटा से गांव में रामू काका नाम का एक बुढ़ा आदमी रहता था। उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बेटे को बड़ा किया था, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया और एक दिन उसके अपने ही उससे बोलने लगे। रामू काका पहले बहुत मेहनती किसान थे। उन्होंने अपने बेटे मोहन को पढ़ाया लिखाया और बड़ा आदमी बनाया। अब रामू काका बुढ़े हो चुके थे और ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। अब हाथ पैर पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरा बेटा और बहू मेरे साथ है। दिन भर बस बैठे रहते हैं तुम्हारे पिताजी, कोई काम नहीं करते। क्या करूं, अब वो बूढ़े हो गए हैं। लेकिन खाना तो पूरा खाते हैं। बहू को रामू काका बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो उनसे ठीक से बात भी नहीं करती थी। लो तुम्हारा खाना। बहू ने रामू काका को एक टूटी हुई प्लेट में खाना दिया। धन्यवाद बेटी। रामू काका कभी शिकायत नहीं करते थे। वो हमेशा अपनी बहू को बेटी की तरह ही समझते थे। रात को रामू काका अकेला आंगन में बैठकर आसमान देख रहे थे। हे भगवान, मैंने अपने बेटे को बहुत प्यार से पाला है, बस वो खुश रहे। मोहन का छोटा बेटा चिंटू ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन चिंटू लकड़ी से एक छोटी सी प्लेट बना रहा था। चिंटू, ये क्या बना रहे हो? पापा, जब आप बूढ़े हो जाओगे तब मैं आपको इसी प्लेट में खाना दूंगा। क्या मतलब? क्योंकि आप भी तो दादाजी को इसी तरह खाना देते हो। चिंटू की बात सुनकर मोहन और उसकी पत्नी दोनों चुप हो गए। मैंने क्या कर दिया? अपने ही पिता के साथ इतना बुरा व्यवहार। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोनों रामू काका के पास गए। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। अब से हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। बेटा, माँ बाप कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते। उस दिन के बाद घर में सब कुछ बदल गया। अब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता था। अगली सुबह गांव में सूरज की रोशनी फैल रही थी। रामू काका आंगन में कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन आज घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। पिताजी, आपके लिए गरम चाय बनाई है। मेरे लिए चाय? हाँ पिताजी, अब से आपको किसी चीज की चिंता नहीं करनी। रामू काका को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बहू उनसे इतने प्यार से बात कर रही है। थोड़ी देर बाद मोहन भी आंगन में आ गया। पिताजी, आज हम सब साथ में नाश्ता करेंगे। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। दादाजी, आज मैं आपके पास बैठूंगा। चिंटू दौड़कर अपने दादाजी के पास बैठ गया। रामू काका के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मोहन अपने पिताजी की सेवा कर रहा है। देखो मोहन को, अब अपने पिताजी का कितना ध्यान रखता है। जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है, उसका घर हमेशा खुश रहता है। मोहन को यह बात सुनकर और भी शर्म और पछतावा हुआ। शाम को मोहन अपने पिताजी के पास बैठ गया। पिताजी, मैंने आपको बहुत दुख दिया। बेटा, जिंदगी में गलती सबसे होती है, लेकिन जो अपनी गलती समझ ले वही सबसे बड़ा होता है। अब मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम सब खुश रहो। पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं भी आपका ख्याल रखूंगा। बिल्कुल बेटा, लेकिन सबसे पहले हमें अपने दादाजी का ख्याल रखना है। तुम सब मेरे लिए ही तो मेरी दुनिया हो। उस दिन के बाद मोहन का घर बदल गया। अब वहां ना गुस्सा था ना नफरत, सिर्फ प्यार और सम्मान था। रामू काका खुश थे, मोहन और उसकी पत्नी भी खुश थे, और छोटा चिंटू भी। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा त्योहार आने वाला था। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। हर घर साज रहा था। रामू काका भी आंगन में बैठे सब देख रहे थे। कितना सुंदर लग रहा है गांव, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। रामू काका मोहन और उसकी पत्नी घर की सफाई कर रहे थे। पिताजी, आप थक जाओगे, आप आराम करो। नहीं बेटी,
थोड़ा बहुत काम करने से मुझे भी अच्छा लगता है। दादाजी, मैं आपकी मदद करूंगा। चिंटू अपने दादाजी के साथ मिलकर छोटे छोटे काम करने लगा। शाम को गांव के बच्चे आंगन में खेल रहे थे। रामू काका उन्हें पुरानी कहानियां सुना रहे थे। बच्चों, हमेशा अपने माँ बाप और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्यों दादाजी? क्योंकि जब तुम छोटे थे तब वही लोग तुम्हारा ध्यान रखते थे। बच्चे ध्यान से रामू काका की बातें सुन रहे थे। रात को मोहन अपने पिताजी के पास आया। पिताजी, मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला बेटा? अब से गांव में हर साल बुजुर्गों के सम्मान का दिन मनाया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है बेटा। अगले दिन गांव में एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ। गांव के सब बुजुर्गों को बुलाया गया। मोहन ने सबके सामने अपने पिताजी का सम्मान किया। आज जो कुछ भी हूं, अपने पिताजी की वजह से हूं। ये सुनकर रामू काका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। उस दिन के बाद मोहन का घर गांव में एक मिसाल बन गया। लोग अपने बुजुर्गों का और ज्यादा सम्मान करने लगे। रामू काका अपने परिवार के साथ खुश थे। दादाजी, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे ना? हाँ बेटा, जब तक तुम सबका प्यार मेरे साथ है। जो लोग अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, भगवान उनके घर में हमेशा खुशी और बरकत देते हैं।